हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जड़ा स्वागत करता हूं आपका हमारे दिल्ली पुलिस बैच के अगले पार्ट में। तो आइए, पिछले वीडियो में हमने दो टाइपों के क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं हम एक अच्छे प्रश्न के साथ। ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 33 से 1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए इस कार्य का 4/15 भाग कितना दिनों में पूरा करेगा, देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 33 सही 1/3%। बी इसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा। ए इसी कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा। चलो, यानी कि कहा है ए और बी किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी इसी कार्य का 33 से 1/3% भाग अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए इसी कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा। तो देखें, इसने कहा है हमसे कि ए और बी इसी कार्य को 25 दिनों में खत्म कर सकते हैं और बी अकेला जो है वो उसी कार्य का 33 से 1/3% यानी कि 33 3 99 और 100/3% की बात कर रहा है। और 100/3% को हम परसेंट हटा बटे में रखा 100, यानी कि 1/3 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 1/3, यानी कि 1/3 कोई कार्य है उसको ये 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो 15 दिए 45, तो ये पूरा करेगा कंप्लीट 45 दिन में। बस प्रश्न में यही समझ है कि ए और बी कंप्लीट काम 25 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी इसी कार्य का 33 से 1/3% यानी कि 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। काम कंप्लीट करवाना है तो अभी इसने 1/3 काम किया, मतलब 3 में से 1 काम 15 दिन में किया है। तो पहले ये बी अकेला पूरा काम जो करेगा वो 45 दिन में करेगा। तो फिर देखते हैं, आगे कह रखा है कि इसी कार्य का 4/15 भाग ए कितने दिन में करेगा। यानी कि हम देखेंगे 25 और 45 इसका एलसीएम लेके कंप्लीट काम निकालेंगे। पहले काम कितना करना है, 25 का और 45 का जो एलसीएम लेंगे वो आएगा 225। कितना आएगा? 225। ये 225 आ गया। इसके बाद एक दिन का काम निकालेंगे हम कि कौन कितना करेगा, लिमिट निकालेंगे। 25 9 225, इसका मतलब ए और बी मिलके करते हैं एक दिन में 9 काम और 45 का भाग 225 में देंगे तो 45 दूनी 90 गुणा 4 2 करे 180, 5 बार जाएगा। और बी अकेला करेगा एक दिन में 5 काम। ए और बी दोनों मिलकर करे तो एक दिन में 9 काम होगा और बी अकेला करेगा तो एक दिन में 5 काम होगा। ये कह रहा है कि ए अकेला करेगा इसी कार्य का 4/15 भाग। तो ए अकेले का पहले पता लगाओ एक दिन में कितना करता है। हमें पता है ए और बी मिले तो काम होगा 9 और बी अकेला काम करेगा तो काम होगा एक दिन में 5। अब बी की वजह से काम 5 हो रहा है, लेकिन बी के साथ जैसे ही ए लगा तो काम 9 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? 4। और 4 ये किसकी वजह से बड़ा होगा? ए की वजह से। हमें मालूम लगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है, लेकिन करना कितना है ए को? इस जो दिए हुए काम का 4/15 भाग करना है, यानी ए का समय पूछा है तो ए का समय निकालेंगे कैसे?
कि इस टोटल 225 काम का कितना करना है, 4/15 का 4/15 काम करना है। और 4/15 यानी 15 15 225, 15 15 225, 15 चौके 60, यानी कितना काम करना है, 60। किसको करना है, ए को। ए एक दिन में कितना करता है, 4। तो 4 के हिसाब से 60 को करने में कितना समय लगाएगा, 4 का भाग 60 में देंगे तो इस समय लगा देगा 15 दिन। कितना समय लगा देगा, 15 दिन। इस हिसाब से ए को इस काम को खत्म करने में 15 दिन लगेगा। एक बार और देख लीजिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में खत्म कर देते हैं। बी इसी काम का 33 से 1/3% यानी कि 1/3 काम 15 दिन में करेगा, तो फिर भी पूरा काम करेगा अकेला 45 दिन में। अरे 3 में से एक काम 15 दिन में किया तो 2 काम 30 दिन में, तो पूरा 3 काम 45 दिन में। तो 25 और 45 का एलसीएम लेंगे और टोटल काम निकालेंगे, कितना बनेगा, 25 और 45 का एलसीएम लिया, टोटल 225 करना है। अब लिमिट निकालेंगे कि कौन एक दिन में कितना काम कर रहा है। अगर 225 काम को करने में ए और बी लगे और 25 दिन लगा दे तो फिर इसका मतलब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। एक दिन में 9 करेंगे, 2 दिन में 18 करेंगे, 3 दिन में 27 करेंगे, ऐसे 25 दिन में कर देंगे इस 225 काम को। ऐसे ही बात बी की करें, पूरा काम 225 45 दिन में कर सकता है अकेला, तो इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा था, एक दिन में 5 कर रहा था। एक दिन में 5 करेगा तो 45 दिन में दूरा 225 कर देगा। शर्त ये थी कि ए इसी काम का 4/15 भाग जो कितने दिन में करेगा। तो पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, एक दिन में कितना करता है, लिमिट निकालेंगे उसकी। तो बी अकेला कर रहा था एक दिन में 5 और बी के साथ ए को लगाया तो काम एक दिन में हो गया 9। तो 9 में से यानी ए बी में से बी माइनस कर देंगे तो ए बच जाएगा, कितना बचा है, 4। हमें मालूम लगा है कि ए एक दिन में 4 काम करता है। जो एक दिन में 4 काम करेगा तो 225 का 4/15 भाग 60 निकला था। इस 60 को 4 के हिसाब से 15 दिन में खत्म कर देगा। चलो और बढ़ते हैं आगे। आगे एक किसी कार्य का 1/3 भाग, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में, जबकि बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में, तथा सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। देखते हैं कि ए तो करता है 1/3 काम 15 दिन में, और बी करता है इसी काम का 75% भाग 18 दिन में, और सी इसी पूरे काम को खत्म कर देता है अकेला 36 दिन में। तो बी और सी मिलकर 8 दिन काम करते हैं, उसके बाद काम बंद कर देते हैं। उसके बाद बचा बी और सी मिलकर 8 दिन काम करते हैं, उसके बाद जो शेष काम बचा है उसको ए अकेला करेगा। तो कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछा है। देखते हैं, ए किसी काम का 1/3 भाग, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा करते हैं। फिर आगे, जबकि बी इसी कार्य का 75% भाग, जबकि बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिन में पूरा करता है, तथा सी इसे 36 दिन में कर सकता है। बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, ए अकेला शेष कार्य कितने
दिनों में पूरा करेगा। चलो देखते हैं। ए किसी काम का 1/3 पार्ट 15 दिनों में खत्म कर देगा। बी इसी काम का 75% हिस्सा यानी कि 3/4 बोल सकते हो आप इसको, 18 दिनों में खत्म कर देगा। और सी ये काम पूरा 36 दिन में खत्म कर देगा। और शर्त ये थी कि बी और सी ने 8 दिन साथ काम किया, उसके बाद बचा हुआ काम जो है वो ए करेगा, वो कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछा है। चलो हाँ भाई, ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा करेगा, तो 3 में से एक हिस्सा 15 दिन में किया है तो पूरा 3 काम करेगा ये 45 दिन में। उसी हिसाब से बात करें बी की, 75% हिस्सा 18 दिन में करता है। और 75% का मतलब आप समझते हो, परसेंट हटा बटे में जाएगा 100, 25 थी 75 और 25 चौके 100, यानी कि 3/4 काम ये 18 दिन में कर रहा है। तो 3 6 18, 6 चौके 24, यानी ये पूरा करेगा 24 दिन में। उसी हिसाब से सी है, ये पूरा काम आपका 36 दिन में खत्म कर देगा। तो सबसे पहले हम कुल काम निकालेंगे, और कुल काम हमें आपको पता है ये एलसीएम लेने से आता है। पहली स्टेप हमारी यही है कि हम कुल वर्क निकालते हैं। 360 आएगा यहाँ पे एलसीएम। 45 का भाग अगर इसमें देंगे हम 360 में तो ये जाएगा 8 बार, और 24 का भाग इसमें देंगे हम तो ये जाएगा 15 बार। 15 चौके 60 की 0 हासिल की 6, 15 दूनी 30 और 6 36, और 36 का भाग 360 में देंगे तो ये जाएगा 10 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि ए करता है एक दिन में 8 काम, बी करता है एक दिन में 15 काम, और सी करता है एक दिन में 10 काम। तो इस हिसाब से आगे बोला है हमको कि बी और सी ने 8 दिनों तक साथ काम किया है। तो ये बी करता है एक दिन में 15 काम, सी करता है एक दिन में 10 काम। ये दोनों अगर साथ काम करेंगे तो एक दिन में 25 काम होगा। 15 और 10 25 एक दिन में होगा, और इन्होंने तो 8 दिन तक किया। 25 के हिसाब से अगर ये 8 दिन तक काम किया होगा तो इन्होंने काम किया होगा 200। कितना काम किया होगा? 200। तो पूछा यह था कि जो शेष बचा काम है उसको ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो पहले हम शेष काम निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे? शेष काम हमें पता है करना कितना था, 360। हुआ कितना है? 200। शेष बचा कितना है? 160। इस 160 को कौन करेगा? ए। और ए एक दिन में कितना करता है? 8। और 8 के हिसाब से यदि 160 को करने बैठे तो 8 दूनी 16 के साथ 0, यानी 2 के साथ 0, यानी 20 दिन लगा देगा ये। कितना समय लगा देगा ये? 20 दिन लगा देगा। एक बार और समझिए, 1/3 अगर 15 दिन में होगा तो पूरा 45 दिन में होगा। 75% यदि 18 दिन में होगा तो पूरा काम 24 दिन में होगा। और सी जो है वो पूरा काम 36 दिन में करता है, उसने खुद ने कहा है। तो हम पहले 45, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से हमारे पास कुल काम आ जाएगा कि भला इनको करना कितना है। तो 45, 24 और 36 का एलसीएम लिया, 360 आया। तो 360 में फिर हम भाग दे के भाग क्रिया के द्वारा निकाल लेंगे कि एक व्यक्ति का एक दिन का काम कितना है। तो 45 का भाग 360 में 8 बार गया, 24 का 15 बार, 36 का 10 बार। ये तो हम कह सकते हैं ए एक दिन में 8 करता है, बी एक दिन में 15 करता है, और सी एक दिन में 10 करता है। तो कह दिया उसने कि बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, तो बी करेगा एक दिन में 15 और सी करेगा एक दिन में 10। दोनों साथ में करेंगे तो 25 काम होगा, और 25 के हिसाब से 8 दिन में इन्होंने 200 काम कर दिया। तो बाकी 360 में से 200 काम तो बी और सी ने कर दिया, बाकी बचा काम जो 160 था वो ए करेगा। और ए तो एक दिन में 8 करता है, 160 8 के हिसाब से 20 दिन में खत्म कर देगा। चलो और बढ़ते हैं आगे। और थोड़ी सी टाइप बदलते हैं आगे। ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में
समाप्त कर सकता है। समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा काम ए शुरू करें तो कार्य समाप्त होने में समय लगेगा। सीधा सा प्रश्न है पर इसकी टाइप चेंज है। ऐसे प्रश्नों की पहचान यही आती है कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। यानी किसी भी प्रश्न में आपको ऐसा मिल जाए कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, तो ऐसे प्रश्न को करने का थोड़ा तरीका अलग है। सहज ही तो एक प्रश्न सीधा भी हो सकता है, और अगर प्रश्न थोड़ा सा उसने दिमाग लगा के दिया है तो वो प्रश्न थोड़ा चेंज होगा। अब इस प्रश्न को तो हम सीधे भी कर सकते हैं, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर देगा और बी इसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर देगा, और उसने ये कहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करेंगे, यानी एक दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा तो चौथे दिन बी काम करेगा। मतलब एक दिन एक करेगा दूसरे दिन दूसरा करेगा, एक दिन छोड़कर एक दिन नंबर आएगा एक एक का। और शर्त यह है कि काम कौन शुरू करेगा? ए शुरू करेगा, और काम ए शुरू से करना है ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि इधर देखते हैं कि 10 और 15 है टोटल। हमने इसका एलसीएम अगर लेंगे तो कुल काम निकल जाएगा, और कुल काम इनका देखते हैं हम कितना बनता है। 10 और 15 का एलसीएम बनेगा 30। कितना बनता है? 30। और फिर हम देखेंगे एक दिन की लिमिट कौन कितना कर रहा है, तो 10 तिये 30 और 15 दूनी 30 ऐसे। तो ए शुरू करेगा तो पहले दिन में कितना काम कर देगा? 3। उसके बाद बी आएगा, वो दूसरे दिन आएगा, वो कितना काम कर देगा? 2। यानी पहले दिन काम हुआ 3 और दूसरे दिन काम हुआ 2, यानी कि टोटल 5 काम होने में कितना समय लगा दिया? 2 दिन का समय लगा दिया। यानी 3 और 2 5 काम होने में 2 दिन का समय लगा दिया। तो इस हिसाब से तो पूरा 30 करना है। पहले दिन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए बी, यही कंडीशन चलेगी। यानी पहले दिन 3 काम होगा, दूसरे दिन 2 काम होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तो 5 काम जब 2 दिन में हो जाए तो इसी हिसाब से तो 30 काम करना है ना। तो ये 30 काम कितने दिन में होगा? मान लिया x दिन में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं 5 6 30 और 6 दूनी 12। इसका मतलब पूरा काम खत्म हो जाएगा ये 12 दिन में। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 12 दिन में। तो एक तरीका तो ये डायरेक्ट बैठ जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर डायरेक्ट नहीं बैठे तो फिर क्या करें? जैसे अगला प्रश्न ऐसा ही लेते हैं अपन, प्रश्न को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रख देंगे हम। ऐसे यहां लिख देते हैं, सीधा ऐसा लिख देते हैं। ए अकेला किसी काम को 16 दिन में खत्म कर देगा, 16 दिन में खत्म कर देगा, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में खत्म कर देगा। और उसने कहा है कि काम ए चालू करने का तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो यही है, प्रश्न सेम है, बस संख्या चेंज की है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है ए कितने दिन में खत्म करता है? 16 दिन में। बी कितने दिन में खत्म करता है? 12 दिन में। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे और काम निकालेंगे। तो 16 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 48 ऐसे। फिर हम एक दिन के काम की लिमिट निकाल लेंगे इनकी, तो 16 तिये 48 और 12 चौके 48। काम किससे शुरू करना है? ए से। तो काम ए से शुरू करेंगे तो काम पहले दिन में होगा 3, और दूसरे दिन बी आएगा तो वो काम करेगा 4, यानी 4 और 3 7। ये 7 काम अगर 2 दिन में हुआ है
तो पूरा 48 काम करना था, तो ये 48 काम कितने दिन में होगा, मान लेंगे x दिन में। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये सीधा सीधा कट जाए जैसे पिछले प्रश्न में कटा था तो प्रश्न आपका सही है। अगर ये सीधा सीधा नहीं कटे तो फिर यहाँ तरीका ही अलग लगाना पड़ेगा हमको, वो फिर थोड़ा बड़ा होगा प्रश्न। कैसे, जैसे यूं मान के चलो 7 से ना तो 2 कट रहा, ना 2 से 7 कट रहा, ना 7 से 48 कट रहा, ना 48 से 7 कट रहा, तो इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। कैसे, 48 दूनी 96 कर लोगे आप, 96 में भाग देंगे 7 का, तो 13 7 91, बच कितना गया 6 सॉरी 5/7। तो ये जो 13 सही 5/7 आंसर आया है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। यहाँ ऑप्शन में 13 दिया है, 13 सही 5/7 दिया है और 13 सही 3/4 दिया है और 12 दिया है। तो 13 से संबंधित 3 ऑप्शन दिए हैं। तो ये बारीक प्रश्न है, इसको गौर से देखेंगे। अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं कटेगा तो फिर इसको कैसे करेंगे, एक अलग तरीका लगाएंगे यहाँ पे। अगर डायरेक्ट कट जाए तो टेंशन लेनी नहीं है, और डायरेक्ट कटे नहीं तो फिर थोड़ा सोचना है इसके बारे में। फिर हम क्या करेंगे, ये A 16 दिन में खत्म करेगा, B 12 दिन में खत्म करेगा, तो इनके जो काम को है हम एक दिन का काम मानेंगे और कुल काम बनाने के लिए एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और इन दोनों का गुणनफल नीचे रख देंगे। 16 दूनी 32 का 2 हासिल की 3, 16 एकम 16 और 3 19, मतलब टोटल 192 में काम करना है इनको, ये कुल काम माना जाएगा आपका। अब ये कह रहा है काम A शुरू करेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम A के लिए बोलेगा तो B से चालू करवाएंगे। प्रश्न कहता है कि B शुरू करे तो फिर हम A से शुरू करवाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि A से शुरू करे तो हम B से शुरू करवाएंगे। मतलब जैसा प्रश्न कहेगा उसके विपरीत चलेंगे हम। तो यहां बोला A से शुरू करने के लिए तो हम शुरू करवाएंगे B से, और हमारा जो B है वो पहले दिन आएगा और काम कर जाएगा 12। उसके बाद हमारा A आएगा, हमारा काम कर जाएगा 16। अब आप कहोगे सब कितनी बार लिखना है, तो ये उतनी बार लिखना है हमें कि ये 192 में से जो टोटल काम है हमारा उससे कम रह जाए पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कैसे मालूम लगेगा कहाँ तक जोड़ेंगे, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले भाग देके देखा, लगभग 13 बार तो पूरा पूरा जा रहा था, तो इसका मतलब 13 बार तो आपको पूरा पूरा लिखना है। तो 12 16 के बाद ऐसे 12 के बाद 16 के बाद 12 के बाद 16 के बाद 12 ऐसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया आपका 13। अब इनको जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपको पता है आपने 1 2 3 4 5 6 7 तो लिखे हैं 12, तो 12 7 84 तो ये हो गए। 6 लिखे आपने 16 16 6 96 ये हो गए। सीधा सीधा 6 4 10 के 0 हासिल की 1 9 8 17 और 1 18 180 हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया 180। हमें पता है करना कितना था 192 में, काम हुआ है कितना 180। शेष कितना रहा है, शेष रह गया 16। कितना शेष रह गया 16 शेष रह गया, सॉरी 12। कितना शेष रह गया 192 में से 180 जाएंगे तो 12। अब यहां एक तरीका लगाएंगे हम, यहां तरीका काम करेगा दिन शेष बटे अगली बारी, ऐसे। दिन कितने हो गए 1 2 3 टोटल 13 हो गए ऐसे। शेष कितना बचा है 12। अगली बारी किसकी आएगी 12 16 12 16 12 16 12 के बाद 16 की आएगी, ऐसे। किसकी आएगी 13 से 12/16, ये 12 के बाद 16 की आएगी, काट देंगे इसको। 4 तिये 12 और 4 चौके 16, यानी आंसर बनेगा हमारा 13 सही 3/4 दिन। ये स्पेशल टाइप मानो। अगर सीधा सीधा कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सीधा नहीं कटे तो समझो क्वेश्चन बारीक दिया है उसने, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि शेष भरना, शेष काम करना रह गया 12, और अब जो नंबर आएगा वो आएगा किसका A का, और A की लिमिट एक दिन में काम करने की 16, तो 16 के हिसाब से 12 का काम जो करेगा तो ये 3/4 काम रहेगा। ये काम दिखाना होगा हमको कि 13 से ही 3/4 दिन में काम खत्म कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और
ए बी तथा सी क्रम से 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यानी ए बी सी क्रम से, ए बी सी क्रम से 11, 20 तथा 55 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, काम समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें, बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। चलो देखते हैं। ए 11 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 55 दिन में काम समाप्त करता है। ए करेगा 11 दिन में, बी करेगा 20 दिन में और सी करेगा पूरा काम 55 दिन में। चलो सबसे पहले हमें काम ही निकालना होता है। काम निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 11, 20 और 55, 11, 55, 20 डबल कर देंगे 55 का, 110 का डबल कर देंगे 220, यानी टोटल काम निकल के आया 220। इसके बाद एक दिन के काम की लिमिट निकालनी है हमें। तो 11 दूनी 22 यानी कि 20 बार, और 20 का जाएगा 11 बार और 55 का जाएगा इसमें 4 बार। यानी ए करेगा एक दिन में 20 काम, बी करेगा एक दिन में 11 काम और सी करेगा एक दिन में 4 काम। तो शर्त यह है कि ए के साथ एक दिन बी काम करेगा और अगले दिन सी काम करेगा। ए के साथ एक दिन के बी काम करेगा, ए ने किया 20 और बी ने किया 11, यानी ए और बी जब काम करेंगे तो काम होगा 31। और दूसरे दिन एक साथ कौन काम करेगा, सी, यानी उस दिन फिर ए और सी काम करेंगे तो फिर वो काम होगा 24। यानी एक दिन काम किया ए बी ने, दूसरे दिन काम किया ए सी ने। ए बी ने काम किया तो 31 हुआ, ए सी ने काम किया तो 24 हुआ। यानी कि दोनों ने मिलके, ए बी ने और ए सी ने, इनने मिलके 2 दिन में काम खत्म कर दिया। ये 55, 31 और 24 कितना, 55। कितने दिन का, पहले दिन का और दूसरे दिन का, यानी कि कितने दिन का, 2 दिन का। यानी ए बी और ए सी के द्वारा 2 दिन में काम खत्म किया गया 55। जब 55 काम 2 दिन में हो जाए तो इसी हिसाब से आगे चलना है इनको। ए के साथ बी, फिर दूसरे दिन सी, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, ऐसे चलना जाएगा क्रम ये। तो इसी हिसाब से टोटल जो 220 काम है ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा, मान लेंगे हम x दिन में। कि जिस हिसाब से काम 55 2 दिन में हुआ है, आगे भी उसी हिसाब से पूरा काम 220 खत्म करना है। कितने दिन में होगा, तो 55 का भाग 220 में देंगे 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो पूरा काम खत्म हो जाएगा ये 8 दिन में। पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये 8 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो और बढ़ते हैं आगे। एबीसी क्रम से 20 तथा 30 तथा 60 दिन, 20, 30 तथा 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी कि थोड़ा सा चेंज है। ए बी तथा सी क्रम से 20, 30 तथा 60 दिन में
काम खत्म करते हैं। यदि ए लगातार काम करें कार्य करें और बी तथा सी ए के साथ बी तथा सी भी हर तीसरे दिन ए के साथ काम करें, मिलकर काम करें, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लेगा। देखते हैं। एबीसी क्रम से 20, 30 तथा 60 दिन में काम खत्म कर देंगे। यदि ए अकेला काम करे लगातार और हर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ मिलकर काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लेंगे। देखते हैं। ए जो है ये काम खत्म करता है अपना 20 दिन में और बी अकेला काम खत्म करता है अपना 30 दिन में और सी अकेला काम करता है खत्म हमारा 60 दिन में। तो फिर सबसे पहले तो हम काम निकालना है और काम निकलता है एलसीएम लेने से, खूब जानते हो 20 और 30 60 का एलसीएम लेंगे हम 60। इसके बाद एक दिन के काम की लिमिट निकालनी है हमको कि कौन एक दिन में कितना करता है, तो भाग क्रिया कर लेंगे। 20 तिये 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में करेगा 3, बी एक दिन में करेगा 2 और सी एक दिन में करेगा 1। चलो आगे बढ़ते हैं। शर्त ये है कि ए तो लगातार काम करेगा और बी और सी भी हर तीसरे दिन ए के साथ मिलकर काम करें तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। चलो देखते हैं। यानी ए ने पहले दिन भी काम किया, ए ने दूसरे दिन भी काम किया, लेकिन जब तीसरा दिन आया तो ए के साथ बी और सी भी जुड़कर काम करेंगे। फिर वही क्रम चलेगा, पहला दूसरा तीसरा दिन, फिर वही चौथा पांचवा छठवां दिन, फिर वही सातवां आठवां नौवां दिन। यानी हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी जुड़ जाएंगे। चलो देखते हैं। ए काम करेगा एक दिन में 3, यहाँ भी एक दिन में 3 और यहाँ भी एक दिन में 3। बी करेगा एक दिन में 2 और सी करेगा एक दिन में 1, यानी जुड़ जाएंगे ये। तो ए ने काम किया पहले दिन 3, दूसरे दिन ने भी 3 काम हुआ और तीसरे दिन काम कितना हो गया 6। क्यों? क्योंकि तीसरे दिन तो बी और सी भी उसके साथ लग गए। तो ये टोटल जो काम हुआ है 3 और 3 6 और 6 12, ये 12 काम कितने दिन का है? 3 दिन का, पहला दूसरा और तीसरा। यानी 12 काम 3 दिन में हो जाए तो फिर इसी हिसाब से आगे बढ़ना है काम को और काम खत्म होना है 60 पे। यानी कि 60 काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो 12 पंजे 60 और 5 तिये 15, यानी काम खत्म हो जाएगा कितने दिन में? 15 दिन में। ऐसे होगा काम पूरा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप में से नए हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे।